उम्र कितनी भी बढ़ जाए, बुढ़ापे में भी हड्डियों में दर्द नहीं होगा, कमजोरी नहीं होगी, क्योंकि आपके शरीर में फाइबर की कमी को पूरा करेगा ये सारी चीजें। और आपकी हड्डियां भी मजबूत करेगा, खून की कमी को पूरा करेगा। तो ये आपको लेना है 50 ग्राम भुना हुआ चना। ठीक है, तो भुना चना आयरन की कमी को पूरा कर देता है, आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है, और भाई बहुत ही अच्छा आपके शुगर के लिए कंट्रोल करता है, और भूख कम लगती है क्योंकि सारी चीजों में फाइबर होगा। 2 स्टिक दालचीनी लेना है। दालचीनी खाइए, इम्यूनिटी बढ़ाइए, हार्ट के लिए, ब्लड शुगर के लिए कंट्रोल करने के लिए, बंद नसें खोलने के लिए, भाई गजब की चीज है। और वेट लॉस के लिए दालचीनी तो जरूर लीजिए। 2 स्टिक मैंने इसमें ले ली है। तीसरी चीज इसमें जा रही जिसमें फाइबर ही फाइबर होता है दोस्तों, बहुत ही अच्छी चीज होती है बालों के लिए, चेहरे के लिए, उसका नाम है अलसी, फ्लैक्सीड। अलसी को मैंने 50 ग्राम लिया है, भून लिया है। मैं कोई भी चीज भूनते नहीं दिखाऊंगी क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए जब तक चट चट की आवाज आने लगे समझ लीजिए ये भून चुका है। चने को भी मैंने हल्का सा भून लिया था क्योंकि सीला था, सीली चीजें नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से 50 ग्राम आपको सफेद वाला तिल लेना है, इसको भी आपको भून लेना है। बहुत ही अच्छा दोस्तों, दूध में इतना कैल्शियम नहीं पाया जाता, कितना 2 से 3 गिलास दूध में इतना कैल्शियम नहीं होता जितना कि आपको सफेद तिल में कैल्शियम मिल रहा, साथ में आपको फाइबर मिल रहा है। इतनी अच्छी चीज होती है हड्डियों के दर्द के लिए। छोटी छोटी चीजें जो आप खाओगे कब ये फायदा कर जाएं ये कोई नहीं जानता, ये आप ही जान सकते हो। ठीक है, उसके बाद 50 ग्राम आपको बादाम लेना है। बादाम में दोस्तों शुगर नहीं होती, कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं होता। ये आपके शरीर में जो है ताकत प्रदान करता है, हड्डियों को मजबूत करता है। एंगड़ी में जो दर्द होता है दोस्तों, मेरी एंगड़ी में इतना दर्द होता था, कोई यकीन नहीं कर सकता कि भाई बादाम खाने से मेरी एंगड़ी का दर्द खत्म हो गया। तो इसी तरह आप लोग बादाम खाया करें। ठीक है, उसके बाद जामुन की गुठली लिया है मैंने 50 ग्राम। आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जामुन की गुठली बहुत ज्यादा ठंडी होती है, ये पेट में जो गर्मी पैदा कर देती, तेल मसाला चिकनाई, उसके वजह से, और शुगर को कंट्रोल करता है, मोटापे को कंट्रोल करता है, और बहुत ही अच्छी आयुर्वेदिक हिसाब से जामुन की गुठली बहुत अच्छी शरीर के लिए औषधि है। तो इसलिए जामुन खाए होंगे तो गुठली जरूर आप फेंक दिए होंगे, पर फेंका ना करें। 2 चम्मच आपको इसमें सौंफ लेना है, ठंडी होती है, हर चीज का बैलेंस बना देगी सौंफ भाई, क्योंकि आपका खाना हजम, जब पेट में खाना खत्म है, हजम है, तो आप सोच लीजिए बीमारी नहीं फटकेगी, गैस नहीं तो कुछ नहीं, समझ लीजिए आप स्वस्थ हैं। इसी तरीके से आपको 2 चम्मच जीरा लेना होगा। जीरा आपके पाचन तंत्र को मजबूत करता है, आपके पेट में जो कचरा जमा हो गया ना उसको काट के बाहर कर देता, बाहर कर देता है। जीरा इतनी अच्छी चीज है भाई, क्या सीड है। अब जा रहा है इसमें सहजन का पाउडर, जिसे मोरिंगा का पाउडर बोला जाता है दोस्तों। पालक से ज्यादा संतरा, सेब, दूध, घी, मौसमी, कुछ भी आप खाएं, जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं सबको पीछे कर देता है भाई सहजन का 2 चम्मच पाउडर। फक्की मार करके आप पानी पीना शुरू करें, ये हड्डियों को फौलाद बना देगा। आप सर्च करें कि सहजन का पाउडर खाने से क्या होता है, पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे, इसकी तारीफ इतनी ज्यादा हुई है। उसके बाद जो जा रहा भाई, आप लोगों को शायद ही पसंद ना आए, लेकिन मेरे लिए ये किसी अमृत से कम नहीं है। ये मिल जाए दोस्तों तो मुझे कोई चीज, मतलब क्या इसके आगे जलेबी, रसगुल्ला, बर्फी कुछ नहीं दोस्तों। इसका नाम है नीम की पत्ती। जिस दिन से आप नीम की पत्ती खाना शुरू कर दिए ना, बेझिझक होकर के चावल खाइए, बेझिझक होकर 1 रोटी बढ़ा सकते हैं, बेझिझक होकर आप कभी कभी रसगुल्ला, जलेबी खा सकते हैं, क्योंकि आपको प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसी औषधि आपके पेट के अंदर जा रही है भाई। जाने का मतलब कि रोज खाना है, प्रतिदिन खाना है। तो उसके बाद मैंने जार में डाला और इसको पीस करके पाउडर बन चुका है। ये पाउडर नहीं, आपके शरीर के लिए, आपके जीवन की सुरक्षा के लिए अमृत से कम नहीं है मेरे लिए। अब आप लोगों को नीम की पत्ती पड़ गई होगी तो आप लोग को पसंद ही नहीं आएगा, भाई क्या करना। ये पाउडर मैं इस समय पे खा रही हूँ। वीडियो किस शहर से देख रहे हो जरूर बताइएगा, चैनल को फॉलो करिए ताकि अच्छी से अच्छी वीडियो आपके सामने आए। ठीक है, और लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। 1 चम्मच पाउडर सुबह, 1 चम्मच पाउडर शाम को, गुनगुने पानी।